कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जैन, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन, महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अर्ना जैन एवं समस्त परिवार। C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली। महाराज जी, द्रव्यत्व गुण की परिभाषा, मतलब यहाँ द्रव्यत्व गुण किसे कहते हैं, उसमें लिखा है कि जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य सर्वदा एक सा नहीं रहता, लेकिन उत्पाद व द्रव्य की अपेक्षा द्रव्य तो वही रहेगा, पर्याय बस बदलेगी। पर्याय बदलेगी, द्रव्य का स्वरूप बदला क्या नहीं बदलेगा। द्रव्य में निरंतर परिणमनशीलता बनाए रखना, द्रव्य नाम ही है, द्रवत्व खत्म नहीं होगा, लेकिन परिणमनशील बनाए रखना, निरंतर एक समय को भी रुकना नहीं। कोई वस्तु चल रही है तो क्या वस्तु नहीं है? तो वस्तु तो है। वस्तु द्रव्य कभी एक रूप नहीं रहेगा, एक समय के लिए भी नहीं रुकेगा, एक समय को भी द्रव्य कभी स्थिर नहीं होता, पर्यायों के माध्यम से परिणमन करता है। आप उसका समझाएंगे कैसे? द्रव्य परिवर्तन नहीं हुआ, पर्यायों के माध्यम से द्रव्य में द्रवता बनी रहती है। इसी बात को लेकर के तो बौद्ध मत खड़ा हुआ, द्रव्यत्व गुण के कारण से हुआ कि द्रव्य कभी एक रूप नहीं होता है। इसी द्रव्यत्व गुण के कारण से बौद्ध मत की स्थापना हुई। वो उसका सोच यही है, जब द्रवत्व है और द्रवत्व का परिस्वरूप क्या है, कभी एक रूप नहीं रहना, बस इसी के कारण से इसी स्वरूप को पढ़ने वो समझ पाया, उसने क्षणिकवाद कर लिया। जब द्रव्य का स्वभाव ही है परिणमनशील करना निरंतर, तो फिर द्रव्य क्षणिकवाद मान लिया। लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि द्रव्य पर्यायों के माध्यम से परिणमनशील है, स्वयं तो द्रव्य है। चाहे जीव राग करे चाहे द्वेष करे, जीव तो, लेकिन नाम बदल गया कि नहीं, रागी द्वेषी। अब रागी द्वेषी हो गया तो अब वो कहता कि राग, अभी राग कर रहा था अब द्वेष कर गया, तो जीव मिट गया ना। और ये भूल गया कि राग में भी जीव है और द्वेष में भी जीवत्वपना जो है, पारनामिक भाव जो है वो यथावत है। वो वस्तुत्व गुण को और अगुण लघु गुण को नहीं मानता है। वो कहता वस्तुत्व गुण क्या है, कोई चीज नहीं है, द्रवत्व गुण आ गया बस खत्म हो रहा है, अनुरूप नहीं होगा लेकिन स्वयं तो मिटेगा। ऐसा बंध किसे कहते हैं? अनेक चीजों में एक पने का ज्ञान कराने वाले संबंध विशेष को बंध कहते हैं। अनेक चीजों में एक पने को विशद व्याख्या है, अनेक वस्तुओं को एक कराने का काम जो करता है उसे बंध कहते हैं। अब ये रस्सी वाला बंध नहीं है, कर्मों वाला बंध नहीं है, क्योंकि रस्सी वाला और कर्मों वाले बंध को बंध ले लेंगे तो हमारे यहाँ बंध कितने हैं संबंध? संश्लेष संबंध भी है, संयोग संबंध भी है, तादात्म्य संबंध भी है, तो ये संबंध है। यहाँ संबंध का अर्थ है अनेक वस्तुओं को एक रूप में इकट्ठा करना। जैसे संश्लेष हो गया, संयोग हो गया, संयोग संबंध हो गया, संयोग बंध है, तो ऐसा। महाराज जी, किसका बंध का उदाहरण, बंध का कोई उदाहरण? यहाँ जो बंध दे रहे हैं, यहाँ बंध के देने की जरूरत क्या थी?
यहाँ द्रव्यों का वर्णन चल रहा है। तो पुद्गल द्रव्य के दो भेद किए थे, कौन से? परमाणु और स्कंद। और स्कंद की परिभाषा क्या बता दी थी? अनेक परमाणुओं के बंध को। तो अब ये बंध की परिभाषा लाना पड़ी, यहाँ जरूरी नहीं थी, लेकिन मानते आने के जब दो पुद्गल परमाणु अलग अलग हैं तो वो कैसे इकट्ठे हो गए? तो उन्होंने कहा कि अनेक जो द्रव्यों को एक फना करना, अनेक परमाणु मिलकर के एक हो जाते हैं। जैसे आटा ले लो, आटा अलग अलग है, पानी डाल दो तो बंद हो गया। कीचड़ है, कीचड़ में पानी मिल गया, धूल बंद हो गया, लोस्ट बन गया। तो संबंध को ही बंद मानना, यहाँ संबंध को ही बंद मानना। अपने यहाँ बंद क्या है? जो दूसरे को बांधता है या जो दूसरे से बंधता है। समझना कि बंद किसे कहते हैं? जो दूसरे से बंधता है। रस्सी से बांध दिया अपन ने, लकड़ी बांध दी, बंद हो गया। नहीं, यहाँ संबंध का नाम ही बंध है। तो अब दो परमाणुओं में कौन सा संबंध हुआ? संबंध, बंध तो होते ही नहीं है। बंध ना वो उसको बांध रहा है ना वो उससे बंध रहा है, संबंध हुआ है। कौन सा संबंध हुआ? नहीं, संश्लेष संबंध हुआ। संश्लेष संबंध किसे कहते हैं? दो वस्तुएं पृथक मिलने के बाद उनमें पृथकता नहीं दिखना चाहिए। दूध में पानी, दूध और पानी अलग अलग है कि नहीं? लेकिन मिलने के बाद अपने कर्म और आत्मा अलग अलग हैं, लेकिन मिलने के बाद एक में होगा। तो शरीर, ये सब संश्लेष संबंध है, हैं? तादात्म्य संबंध कहलाता है गुण गुणी का। जो संबंध कभी अलग था नहीं, कभी अलग होगा नहीं, फिर भी अपना संज्ञा लक्षण स्वरूप भेदात से भिन्नता रखता है। भिन्नता हमारे यहाँ क्या है? संज्ञा लक्षण और स्वरूप की अपेक्षा से जो भेद है वो सब भेद हैं। अब वो भेद क्या हैं? तो गुण गुणी भेद है। दोनों की संज्ञा अलग है, लक्षण अलग है और स्वरूप भी। द्रव्य का स्वरूप और गुण का स्वरूप एक है क्या? द्रव्य के स्वरूप और गुण का स्वरूप एक है क्या? हो ही नहीं सकता। द्रव्य जानने वाला नहीं है। जानता तो कौन है? ज्ञान। लेकिन जानने की अनुभूति कौन को होती है? द्रव्य को। वो ज्ञाता है, ज्ञान नहीं। जीव द्रव्य ज्ञाता है लेकिन ज्ञान नहीं। कैसा कहा? जानने वाला, वही ज्ञाता है, ज्ञान नहीं। जान नहीं रहा, वो जानने वाला है। हाँ, जानने वाला एक बन जाएगा, लेकिन जानना और जानने वाला, जानना किसका काम है? और जानने वाला, ज्ञान जानने वाला नहीं है। आत्मा अपन धर्म, ज्ञान आत्मा ज्ञान नहीं है, आत्मा ज्ञाता है। जैसे धन और धनी, धनी धन नहीं है, धनी धन नहीं है, लेकिन धनी है कि नहीं? लेकिन धन नहीं है। और धन धन है लेकिन वो धनी नहीं। तो इसलिए तादात्म्य संबंध है। तादात्म्य संबंध इसी को बोलते हैं जो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। एक दूसरे के कारण से ही एक दूसरे को टाइटल है। आत्मा जानन हारा है, जानने वाला, ज्ञान गुण की अपेक्षा। स्वयं जानने वाला नहीं है। आत्मा को ज्ञान दर्शन गुण निकाल दिए जाए तो अचेतन है आत्मा। तो आत्मा चेतन किस कारण से है? ज्ञान दर्शन के कारण से। और ज्ञान दर्शन किसके कारण है? आत्मा के कारण। आत्मा के कारण। आत्मा नहीं हो तो ज्ञान दर्शन रहेंगे कहाँ? आत्मा, जीव द्रव्य आत्मा है, ज्ञान दर्शन तो उसका लक्षण है। ज्ञान दर्शन तो उसकी पहचान है। आत्मा नहीं है ज्ञान दर्शन, जीव नहीं है ज्ञान दर्शन। जीवत्व ज्ञान दर्शन है, ज्ञान दर्शन जीव नहीं है। जीव का
स्वरूप क्या है, जीव का परिणाम क्या है, पारनामिक भाव, जीवत्व भाव। जीवत्व भाव है, ज्ञान का भाव जीवत्व नहीं है। ज्ञान का भाव जीवत्व नहीं है। आत्मा बिल्कुल भिन्न है, संज्ञा से, लक्षण से, स्वभाव से, बस प्रदेश भिन्नता नहीं है। दोनों एक ही प्रदेश में रहते हैं और तादात्म्य संबंध है। ज्ञान और आत्मा को एक कह देंगे तो सांख्य मत आ जाएगा, अद्वैतवाद आ जाएगा। इसलिए दोनों बिल्कुल भिन्न हैं। प्रदेश की अपेक्षा संबंध है इनका, कभी टूटेगा नहीं, कभी टूटेगा, और एक दूसरे के बिना रहेंगे भी नहीं। एक है सो एक है, इसलिए अविनाभाव संबंध भी कहते थे। तादात्म्य संबंध कहो, अविनाभाव संबंध कहो। अविनाभाव दोनों तरफ लगेगा, अन्वय भी, और जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा है, जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ ज्ञान है, दोनों तरफ से। महाराज श्री जी, ये जो बंध की परिभाषा दी है वो स्कंद की अपेक्षा से है क्या? ये जो इन्होंने बंध की परिभाषा दी है वो स्कंद की विवक्षा को लेकर के है? इसका विवक्षा दो, जब परमाणु जो द्रव्य है तो ये परमाणु एक दूसरे में कैसे मिल गए, तो उन्होंने कहा बंध को प्राप्त हो गए। बंध का अर्थ क्या, अनेक समूह जो हैं एक मेक हो गए, एक नहीं हो गए। एक मेक में और एक में कितना अंतर है, बहुत अंतर है। तो परमाणु एक मेक हुए हैं, एक नहीं हुए। नहीं, परमाणु होते ही नहीं। अविभागी प्रतिषेध भिन्न है, ज्ञान की शक्ति भिन्न है, दर्शन की शक्ति भिन्न है, आत्मा की शक्ति भिन्न है। आत्मा में अनुभव करने की शक्ति है, आत्मा की पर्याय अलग है, ज्ञान की पर्याय अलग है, दर्शन की पर्याय अलग है, अनंत गुणों की पर्याय अलग है, द्रव्य पर्याय अलग है। गुण पर्याय और द्रव्य पर्याय दोनों पर्याय अलग अलग होती ना। द्रव्य की पर्याय अलग है, ज्ञान गुण की पर्याय अलग है। वो जानन रूप पर्याय है, जानने वाले के अनुभव रूप पर्याय है। आत्मा की क्या निकलेगी, अनुभव रूप पर्याय, और ज्ञान की क्या निकलेगी, जानने रूप पर्याय। ज्ञान जान रहा है और जाने हुए अनुभव आत्मा कर रही है, तो उसका अनुभव रूप परिणाम निकलेगा। दोनों की पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय एक ही मान लिए दोनों की पर्याय, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। फिर दर्शन गुण की पर्याय, आत्मा की पर्याय क्या है, अनुभव करना, और देखने की पर्याय ज्ञान की, दर्शन की है। जानने की पर्याय ज्ञान की है। तो कितनी पर्याय हैं, अनंत पर्याय हैं। अनंत गुण की अनंत पर्याय हैं, और अनंत पर्याय होकर के भी आत्मा की कितनी पर्याय हैं एक समय में। गुण की अनंत पर्याय हैं, पर आत्मा की एक ही पर्याय, एक ही पर्याय ही होगी। अनंत पर्यायों की अनुभव करने वाला आत्मा एक पर्याय वाला है, और उसी समय आत्मा के अंदर अनंत पर्याय, अगुरु की अलग गुण है, प्रदेशत्व की अलग है, वस्तुत्व की अलग है, ज्ञान की अलग है, दर्शन की अलग है, चारित्र की अलग है। ऐसा कोई गुण नहीं है जिसमें प्रति समय कोई ना कोई पर्याय न निकलती हो। अनंत पर्याय का अनुभव कैसे करेगी फिर आत्मा? अनंत पर्याय का अनुभव कैसे करेगी आत्मा? आत्मा अनंत पर्याय को अनुभव एक पर्याय से करता है। कैसे? तो अनुभव रूप पर्याय कैसे? मालिक की पर्याय। एक व्यक्ति के 4 बेटे हैं, चारों भिन्न भिन्न हैं कि नहीं, बोलो। लेकिन बाप पिता एक है कि नहीं, वो एक पर अनुभव कर रहा है। वो 4 पिता का अनुभव कर रहा है। 4 बेटे हैं मेरे, वो चारों बेटों को एक साथ अनुभव कर रहा है कि नहीं, कर रहा है। लेकिन चारों बेटे अपने आप में अलग अलग है, अलग अलग हैं, उनका अनुभव अलग है। एक खा रहा है, एक सो रहा है, एक बैठा है, एक पढ़ रहा है, सब अलग अलग कार्य कर रहे हैं। लेकिन उन सब के देखो, चारों, एक सो रहा है, एक पढ़ रहा है, एक खा रहा है, एक घूम रहा है, चारों की भिन्न पर्याय हैं कि नहीं है। लेकिन पिता सबको एक पर्याय में देख रहा है। अलग अलग देख रहा है तो अलग अलग अनुभूति होगी। एक साथ देखने की शक्ति आ जाए तो एक की अनुभूति होगी बस।
अभी तो मतलब- अलग अलग देखेगा तो अलग अलग की अनुभूति होगी, लेकिन पितापना तो एक ही का है। तो दूसरी पर्याय को देखना मतलब अनुभव करना है क्या? दूसरे लोगों को या दूसरी पर्याय को देखना अनुभव करना है क्या? अनुभव करना, अनुभव करना अलग देखने है। मात्र से अनुभव कैसे होगा? आत्मा मात्र अनुभव करती है, मालिक कुछ करता नहीं है, मालिक कुछ करता नहीं है। मालिक होता है, मालिक गाड़ी चलाता नहीं है, लेकिन अनुभव कर्म तो बहुत दूर हो गए, अभी तो ज्ञान गुण की बात है। साता माता वेदनी कोई अनुभव नहीं कराते तो उदय में आते हैं। कांटा हमें दुख का अनुभव आता है कि उसका काम तो चुभना है, वो चुभने के उसकी जो नोक है कांटे की वो तुम्हें चुभाने के लिए बनी है क्या? तो उसका स्वभाव है, तो तुम हमें चुभ तो रहा है। तो कांटा हमें जब दुख का अनुभव करा रहा है कि हमारी खुद का कर्म करा रहा है। इसी प्रकार कर्म का उदय आता है, कर्म का काम उदय आना है। सुखी दुखी करना कर्म का काम नहीं है, सुखी दुखी तो हम होते हैं। इसलिए जीव के संबंध में बहुत बड़ी चीज है, जीव अलग। पहली बात है आत्मा नाम की कोई चीज ही नहीं है, ये तो कुंद स्वामी की देन है कि आत्मा 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 कर लिया उन्होंने। जीव है, द्रव्य की अपेक्षा आत्मा कहाँ से आ गई? ना आत्मा कोई द्रव्य है, ना आत्मा कोई गुण है, ना आत्मा कोई पर्याय है। कहाँ बता क्या कहूँ आत्मा को? तीन चीजें होती हैं, द्रव्य गुण पर्याय। आत्मा को क्या कहूँ? लेकिन पर्याय ही तो आत्मा ही तो पर्यायों को ग्रहण करती है। खटा लो बता कौन सी पर्याय है आत्मा? हमने तो नहीं पढ़ी। आत्मा नाम की कोई पर्याय कहीं पढ़ी हो तो बताओ। लेकिन पर्यायों को तो आत्मा ही ग्रहण करती है। गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं। आत्मा किसे कहते? पर्याय कहूँ गुण कहूँ, आत्मा नाम का कोई गुण नहीं है। जिसे जानने देखने की शक्ति उसे आत्मा है, वो आत्मा है। नाम तो बताओ है कहाँ वो? शरीर में है अंदर, वो तो जीव है। जीव ही तो आत्मा है। अरे वाह, जीव ही आत्मा है तो फिर जीव ही कहो ना, काय को दूसरा नाम दे रहे? फिर जीव ही आत्मा है तो फिर जड़ात्मा, पुद्गलात्मा, जड़ात्मा भी तो है। जड़ात्मा महाराज जी, उसमें पुद्गल में जानने देखने की शक्ति थोड़ी है। आत्मा शब्द जो है, पहली बात तो आत्मा शब्द कोई ना द्रव्य है, ना गुण है, ना पर्याय है। आत्मा शब्द जो आता है स्वरूप के अर्थ में आता है। जीव का जो स्वभाव है पर निरपेक्ष ओरिजिनल, जो आत्मा का स्वभाव है उस स्वभाव को बोलते हैं आत्मा। कहते भैया इसकी आत्मा क्या है, इसकी आत्मा क्या है? तो आत्मा है उसका एक नेचर है। समय सार को समय सार में मात्र स्वरूप का कथन करना था, जीव का नहीं। समय सार में जीव है ही नहीं, वो तो व्यवहार से है। व्यवहार से जीव हैं। जीवाजूब तत्व पुण्य पुण्य संबंध मोक्ष उषा द्रव्यानि योग दीपा शुद्ध विद्या लोक मार्ग। निश्चय नय अभिगत ऐसा कुछ आया। तो ये सब व्यवहार से हैं, निश्चय नय से आत्मा है। निश्चय नय द्रव्य को नहीं पकड़ेगा और उसमें खास तौर से खास रूप से समय सार। समय सार कुंद भगवान ने बहुत ऊंची किताब है, बहुत ऊंची। यदि शय है ये सब कुंद स्वामी ने कहीं नहीं कहे। अंतरात्मा बहिरात्मा ये कहाँ कहे उन्होंने? ये 6 डालाकार हैं और पुरुषार्थ सिद्धोपायकार, और ज़्यादा हैं तो पंचाध्यायी। हमारे आचार्यों ने ये 3 भेद कहीं किए ही नहीं। कुंद स्वामी ने कहीं नहीं किए भेद। ना अंतरात्मा बहिरात्मा, आत्मा आत्मा होती है क्या, बहिरात्मा क्या अंदर? समय सार ये 3 भेद कर ही नहीं सकता। वो जो उसमें नियम सार ग्रंथ में तो कहा है ना, बहिरप्पा और अंतरप्पा।
बहिरप्पा और अंतरात्मा अलग है। बहिरात्मा, अंतरात्मा और 3 प्रकार की परमात्मा, ये भेद करना अलग है, क्योंकि ये सब 3 भेद करेंगे तो ये सब पर्याय में चला जाएगा। बहिरात्मा अंतरात्मा कहना व्यवहार है कि ये बहरा समय सार में कोई बहिरात्मा नहीं, कोई अंतरात्मा नहीं, आत्मा शुद्ध त्रिकाली। आज कहा ना समय सार में, आज प्रातःकाल कहा समय सार में कहीं भी कोई चीज को प्राप्त करने का उपाय नहीं बताया। बस ये वस्तु ऐसी है, सिद्ध का ध्यान मत करो, शुद्ध का करो। बहुत अच्छी बात कही थी सुबह महाराज। हाँ, है ही नहीं। बगैर सिद्ध करोगे तो पुण्य का बंद होगा, और तुम पर्याय में अटक रहे हो, सिद्ध बनने की सोच रहे हो। सिद्ध बनने वाला व्यक्ति समय सार को पढ़ ही नहीं था। सिद्ध बनने का भाव आते ही समय सार कहता बाहर जाओ यहाँ से। हमारे यहाँ सिद्ध बनने का कोई साधन नहीं है। शुद्ध बनना चाहो तो बताओ। अभी बात अलग है कि सिद्ध बने बिना हाँ, शुद्ध नहीं बनेंगे, लेकिन लक्ष्य क्या है, सिद्ध बनना कि शुद्ध बनना? शुद्ध। हाँ, ये है। तो फिर महाराज जी आत्मा कभी पर्याय से रहित होगी? पूरे समय सार में कथन है मात्र, और वस्तुतः है ही नहीं। कितनी बड़ी बात थी, सम्यक दर्शन को प्राप्ति के कोई उपाय नहीं है, सब झूठे हैं। कहने में आते हम सम्यक दर्शन का उपाय है ही नहीं। सब में मिथ्या दर्शन हटा रहे हैं। सम्यक दर्शन के प्राप्ति की अंतिम समय तक कार्य क्या हुआ, इसके टुकड़े करो, इसकी स्थिति कम करो। सम्यक दर्शन को प्राप्ति का क्या उपाय हुआ कि अब मैं प्राप्त कर रहा हूं, प्रकट हो गई बस। तो कहाँ दिए? 5 पाप त्याग करा, उनसे पूछा कि आपने दिए तो है ही नहीं, धारण करो। उन्होंने कहा आप तुम लोग 5 महाव्रत धारण करो, तो हम लोग अब धारण कर लेते, ठीक कह दिया। तो बाद में पूछा कि आपने दिए तो कुछ है नहीं, क्या धारण करूं? थोड़े तो तुमने बोला था ना कि 5 पापों का त्याग करता हूं, बस त्याग करना ही धारण करना है। क्योंकि उनका कोई अपने जो वास्तविक स्वरूप होता है, स्वरूप प्राप्तव्य नहीं है, वो तो प्राप्त है, प्राप्त करने योग्य नहीं है। क्या सम्यक दर्शन प्राप्त करूं? है ही नहीं सम्यक दर्शन प्राप्त करने जैसी चीज। अब केवल ज्ञान प्राप्त करूं, क्या करूं बताओ? कहाँ, कौन से कहाँ से जाऊं, कहाँ पकड़ूं? कुछ नहीं, आवरण हटा दो, आवरण हटता जाएगा, ज्ञान प्रकट, चाहे वो मिथ्या दर्शन का हो, चाहे सम्यक दर्शन का हो। शुरू से ले लो। मंदिर जाते हैं अपन, क्या है, क्या कर रहे हैं वहां पर? कर्मों का क्षय हो रहा है बस। जिनबिंब दर्शन का क्या बताया उन्होंने? निकाचित कर्मों का क्षय है, सब जगह त्याग है बस। सम्यक दर्शन हमें नहीं समझना है। सम्यक दर्शन न समझने की अपेक्षा दर्शन को प्राप्त करने का उपाय क्या है, सम्यक दर्शन के पास नहीं है। मिथ्या दर्शन को समझो, उसे हटाओ, यही उपाय है। तो सिद्धांत का क्या, क्या सिद्धांत का? अतः तो सिद्धांत छोड़ दो बस। सिद्धांत क्या है? खोटे देव को छोड़ दो बस, फिर क्या बचा? और यदि सच्चे देव को तुमने पकड़ा है और खोटे देव को नहीं छोड़ा, तो वो व्यक्ति सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि है। सच्चे को तो पकड़ रहा है। यही तो कहा था 2 दिन पहले, कितने जैनी हैं जो सच्चे देव साध गुरु को मानते हैं, कट्टर हैं, लेकिन खोटे का त्याग नहीं किया। सच्चा जान भी रहे हैं कि सच्चा यही है, और मान भी रहे हैं कि सच्चा यही है, लेकिन खोटा नहीं छोड़ा। दोनों में से बताना कौन सही है? एक सच्चे को जान रहा है और एक सच्चे को मान रहा है, एक, और लेकिन खोटे को नहीं छोड़ रहा है। और एक व्यक्ति वो है, सच्चे को जानता नहीं है, मानता भी नहीं है, लेकिन खोटे को नहीं मानता, खोटे को छोड़ दिया। खोटों के पास तो नहीं जाऊंगा। खोटे देव साध गुरु को छोड़ दिया है, सच्चे देव साध गुरु को प्राप्त नहीं किया है। अब ये दशा बताओ, इन दोनों में से श्रेष्ठ क्या है? सच्चे को प्राप्त नहीं पहुंचा,
इसी का नाम तो लब्धि है, इसी का नाम लब्धि है। लब्धि किसे कहते? सच्चे तक पहुंचा नहीं है लेकिन खोटे को छोड़ दिया है। नहीं, यहां नहीं जाना, इसको मानना नहीं मानना, संसार में रहना नहीं रहना, राग द्वेष कसाय करना नहीं करना, तो फिर क्या करना वो हमें पता नहीं है। शौभ समृद्धि यही तो आएगी। संसार में रहना है नहीं रहना है, तो फिर कहाँ रहना है वो पता नहीं है। लब्धि में डर गया, खोटा छोड़ रहा है, प्राप्त नहीं कर रहा है तो भी बना। इसलिए बंध को लिए स्कंद के कितने भेद हैं? आहार वर्णा, तेजस वर्णा, भाषा वर्णा, मनोवर्णा, कार्मन वर्णा आदि 23 भेद हैं। तो इनको 23 भेदों के वर्णन है। इन्होंने उन वर्णाओं को यहाँ ले लिया जो वर्णाओं का संबंध जीव से था। कुछ ऐसी वर्णाएं हैं जो स्कंद हैं, 2 परमाणु वाले भी हैं, 3 परमाणु वाले भी स्कंद हैं। परिभाषा किसकी बनाना है? स्कंद की। और ये सब उदाहरण किसके दे रहे हैं? वर्णा के। वर्णाएं हमेशा अनंत परमाणुओं के स्कंद की होते हैं। क्या स्कंद सभी स्कंद अनंत परमाणु वाले हैं? नहीं, 2, 3, 4, 5 संख्यात वाले भी होते हैं। तो स्कंद थोड़ा सा इन्होंने परिभाषा को वर्णा रूप में कर दिया। फिर अंत में उन्होंने दे दिया वर्णा आदि 23 भेद बन जाते हैं। 23 वर्णा हैं, पर इन्होंने 23 वर्णा दे करके भी एक प्रश्न तो खड़ा कर ही दिया कि वर्णाओं को पकड़ लिया। वर्णा के बिना भी वर्ग की परिभाषा क्या है? परमाणु स्कंद अनंत वर्गों का एक वर्णा होती है। फिर वर्णा ले ली, स्कंद तो लिया ही नहीं। दुख स्कंद आदि भी होते हैं। 23 वर्णा भी स्कंद हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर लेकिन पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज ने कारण में कार्य को उपचार करके परमाणु को भी वर्णा संज्ञा दे दी है। उनका परमाणु भी वर्णा है क्योंकि उसमें वर्णा बनने की योग्यता है। इस अपेक्षा में आहार वर्णा किसे कहते हैं? औदारक, वैक्रियक, आहारक, इन 3 शरीर रूप तथा श्वासोश्वास रूप जो वर्णा प्रणमती है उसे आहार वर्णा कहते हैं। अब आहारक, वैक्रियक और औदारक 3 कह दिया, एक श्वासोश्वास शब्द और कह दिया। तो अब श्वासोश्वास रूप शब्द जो है वो भी आहार वर्णा के अंतर्गत लिया है। कई और भी अन्य आचरण लिया है। जीवकांड में भी आया है। हाँ, आया है। जीवकांड में भी लिया। जीवकांड में आहार वर्णा को श्वासोश्वास का। पर प्रश्न खड़ा होता है कि श्वासोश्वास जो है ये अपने आप में वायुकाय जीव है, उनके शरीर है। तो उनके शरीर की अपेक्षा से अपने लिए आहार वर्णा वो कैसे बन गई ये है। क्योंकि उनके लिए तो ठीक है वायुकाय, क्योंकि वायुकाय का शरीर कौन सा है? औदारिक। औदारिक आहार वर्णा से बनेगा, इसमें तो कोई संदेह है नहीं। अब उसी को अपन ग्रहण कर रहे हैं तो आहार वर्णा कैसे हो गई ये प्रश्न आता है। वर्णा वो होती है जिसको डायरेक्ट हम स्वयं ग्रहण करते हैं और वो हमारे उपयोग में आती है। हम स्वाद ना तो हमारे मांस मज्जा रूप परिणमित हो रही है, वो तो लेता हूँ और छोड़ देता हूँ। पर किसी रूप परिणमन नहीं किया हमने, हवा ली और छोड़ दी। मांस मज्जा आदि बस वो तो हार्ट को चलाने के लिए है, ब्लड सर्कुलेशन बना रहे इसलिए श्वास लेते हैं अपन। और ज्यों की त्यों लेते हैं और ज्यों की त्यों छोड़ देते हैं। उसमें सप्त धातु रूप श्वासोश्वास में कुछ भी परिणमन नहीं करता। इसलिए औदारिक शरीर की अपेक्षा वे तो अपने लिए आहार वर्णा बना रहे हैं। श्वासोश्वास जो है दूसरे की अपेक्षा है और उसको आहार वर्णा के अंतर्गत ले रहे हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा उठता है मां जिज्ञासा के रूप में। आगम में कहा है सूक्ष्म विषय है, इसलिए स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं। अब नौ कर्म की अपेक्षा कहें तो फिर तो इंद्रियां भी वही हैं। इंद्रिय मार्गणा भी है, इंद्रियां भी हैं, प्राण हैं,
भाषा है, मन है। अब मन के लिए भी बना है तो मन की कौन सी वर्णाएं माने? मनोवर्णा। हैं? मनोवर्णा। मनोवर्णा है तो मनोवर्णा को भी अपन माने के वो भी जीव का बनाता तो है ही, इंद्रियों के। उन सबको अपन शरीर में ग्रहण कर लेते हैं। मन को, इंद्रिय वर्णाओं को, सब औदारिक शरीर आदि में आ जाते हैं। पुरानी पुस्तक जो है इसमें श्वासोच्छ्वास शब्द नहीं दिया। पुरानी पुस्तक प्रकाशन में केवल इसमें दिया है औदारिक, वैक्रिक, आहारक, इन 3 शरीर जो पढ़ में उसे आहार वर्णा कहते हैं। ये है यहाँ ठीक है, लेकिन आगम में श्वासोच्छ्वास को भी आहार वर्णा कहे। आहार वर्णा के माध्यम से श्वासोच्छ्वास निर्मित होता है। मुझे ऐसा लगता है कि श्वासोच्छ्वास लेना और लेने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अंदर जाकर के उसको श्वासोच्छ्वास को वो आहार रूप में ग्रहण करेगा तभी वो आहार वर्णा है। कई लोग हैं जिनके फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं, तो अब श्वास तो जा ही रही है लेकिन वो ग्रहण नहीं कर पा रहा, इस अपेक्षा से दिया। और पुरानी पुस्तक में श्वासोच्छ्वास नहीं दिया है। औदारिक शरीर किसे कहते हैं? मनुष्य तथा त्रियंच के स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। मनुष्य तथा त्रियंच के स्थूल से, ठीक है, दोनों के ही होता है, जिसमें छोटे बड़े एक अनेक आदि नाना क्रियाओं को करे, ऐसे देव के नारकियों के शरीर को वैक्रियक शरीर कहते हैं। वैक्रियक शरीर, विक्रिया और वैक्रियक में अंतर है। छोटे बड़े अनेक आदि नाना क्रियाओं को करे, ऐसे देव और नारकियों के। अब छोटे बड़े और नाना क्रिया करने को ही ये परिभाषा नहीं है। जो नारकी और उनके होते हैं जो नाना प्रकार की अनेक विक्रिया करते हैं। हम नाना प्रकार की विक्रिया तो और भी करते हैं, चक्रवर्ती भी करता है आदि। लेकिन आहारक शरीर किसे कहते हैं? छठे गुण स्थानवर्ती मुनि के तत्वों में कोई शंका आदि होने पर केवली या शुद्ध केवली के निकट के लिए मस्तिष्क में से जो एक हाथ का पुतला निकलता है उसे आहारक शरीर कहते हैं, ऐसा मानना चाहिए। जा सकते। अरे साक्षात देखने में और सुनने में कितना अंतर है। आंखें हैं उनकी, आंखें हैं, कान भी है, जैसे अपन देख रहे हैं ऐसा वो भी देखता है। और इनको आनंद आता है, इनको मतलब जो महाराज का निकला ना, इनको अनुभव हो रहा है नहीं। आहारक शरीर सम्यक दर्शन का कारण नहीं कहा। सम्यक दर्शन आहार, क्योंकि उस समय जो उनकी विशुद्धि होती है वो पहली बात तो सम्यक दृष्टि के लिए होता है, मिथ्या दृष्टि को होता नहीं। छठे सातवें गुण स्थानवर्ती को होता है। हो गई नहीं शाम को सामान से, वो तो नियम से छठे सात गुण स्थानवर्ती को ही होता है। नहीं, उस पुतले के माध्यम से किसी दूसरे को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। दूसरे को वो सम्यक दर्शन पुतला दिखता नहीं है। समोषण में जाके छू के आएगा, समोषण में किसी को नहीं दिखेगा, कोई नहीं देख सकता। अवध ज्ञान का विषय बन सकता है। अवध ज्ञानी जान सकते हैं कि आहारक पुतला वहाँ जा रहा है, केवल ज्ञानी जानते हैं। इसलिए कोई उसमें विशुद्धि का कारण बन सकता है। भगवान के दिव्य सिंह सुन करके आ जाएं और वहाँ जा कर के वंदना करके आ सकता है। आकृत्यम चैत्यालों की वंदना के लिए निकाला जाता है, संयम के परिपालन के लिए निकाला जाता है, निकाल सकते हैं। बुद्धिपूर्वक भी निकलता है, अबुद्धिपूर्वक भी निकलता है। करते हैं, छोटा बड़ा करते हैं, अनेक करते हैं। हाँ, महिमा महिमा लग्न पराक्रम प्राप्ति, ये गुण है ना उनके। इनके गुण जो आठ कहे ना, उनकी अवसर है। विक्रिया में लक्षण जाता है, इसलिए कई लोगों ने वैक्रियक शरीर को भी, दो इंद्रिय आदियों में भी वैक्रियक शरीर का उदय मान लिया, लेकिन वो घटित नहीं होता है। कहीं कहीं महाराज ऐसा कि जो वैक्रिक शरीर नाम कर्म को उदय से शरीर मिलता है वो वैक्रिक शरीर कहलाता है। वही, और विक्रिया जो है औदारिक शरीर नाम कर्म से के उदय से होती है।
विक्रिया जो हमेशा औदारिक शरीर नामकर्म के उदय से ही होती है, विक्रिया जो अपन रिद्धि है, और विक्रियक शरीर जो है वो विक्रिया रिद्धि नहीं है, वो विक्रियक शरीर का स्वभाव है। हालांकि वो भी विक्रिया करते हैं, उसको भी विक्रिया कहते हैं, लेकिन वो उनका स्वभाव है। और यहाँ विक्रिया जो है एक रिद्धि प्राप्त हो जाती है विशेष रूप से। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूत मल कलंका मुनि विरूपाशित तीर्थार सरस्वतीर्हरति नो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकम श्रेषां परिवर्तकम धर्म संबंधिकम भव्य जीव मना प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रम श्री परम पूज्य सर्वार्थ सिद्धि जी नाम ध्येयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार मासा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जैन, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन, महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अर्ना जैन एवं समस्त परिवार। C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली।